हेलो। हेलो। हम्म। कल क्या क्या हो गया था हमारा? एक मिनट देख के बताते हैं। एक तो मेटा वाला कुछ किया था। मेटा। मेटा टैग क्रिएशंस। हाँ जी। मेटा टैग क्रिएशंस और मेटा टैग के अंदर हमने क्या क्या कर लिया था, वही अपना टाइटल कैसे लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं, राइट? अ, हाँ हाँ हाँ। क्लास के बाद उठाते हो नहीं उठाते हो किताब दोबारा? उठाती हूँ मैं इस नोट्स बनाने के लिए। मेरे पास ना नोट्स की फोटो थी, वो अभी एक मिनट ये रही है। इसमें था कीवर्ड भी हमने शायद लास्ट में किया था, उससे पहले एक आपने वो पेड भी सिखाए थे मेरे को, सिमरश, स्क्रीमिंग फॉग, ऐसा कुछ, एक एलएसआई लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग। ये सारे कीवर्ड रिसर्च। हाँ, कीवर्ड स्ट्रीमिंग भी करवाया था। हाँ, कैनोनिकल टैग भी। या हम्म। तो कल जब मैं तुम्हें मेटा टैग क्रिएशन बताता हूँ, तो मेटा टैग क्रिएशन के अंदर तीन चीज़ें हम क्रिएट करते हैं: टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड्स। ठीक है, तो टाइटल और डिस्क्रिप्शन मैंने तुम्हें बता दिया था। हाँ जी। अब हम लोग कीवर्ड्स कैसे अपनी वेबसाइट के अंदर डालते हैं वो हम करेंगे। ओके। ठीक है। तो मैं नोट पैड ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। कीवर्ड्स। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कीवर्ड्स इसके अंदर डालेंगे। ठीक है। तो अब जो कीवर्ड्स है वो किस तरीके से डालते हैं, सबसे पहले हम कोडिंग की वेबसाइट पे बात करते हैं। ठीक है। तो कोडिंग की वेबसाइट के अंदर जो है कीवर्ड डालने का तरीका रहेगा आपका: मेटा नेम इक्वल टू, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, कीवर्ड, इन्वर्टेड कॉमा बंद, कंटेंट, यहाँ पे आपका इक्वल टू, फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, फिर उसके बाद जो भी आपका वो रहेगा, जितने भी आपको यहाँ पे कीवर्ड डालने हैं आप सारे कीवर्ड डालोगे, इसको क्लोज, इस तरीके से फिर क्लोज कर दोगे। ठीक है। और इसके बीच में क्या आएगा, तुम्हारे कीवर्ड्स आएंगे। जितने भी तुम्हारे कीवर्ड्स हैं वो सारे कीवर्ड जो हैं फिर तुम इसके अंदर पुट करोगे। ओके। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कंटेंट बनाते हैं, वो डालते हैं उसके। अब यहाँ पे तुम जितने भी कीवर्ड्स हैं, ठीक है, जैसे सपोज करो हम कैसे डालेंगे, सपोज करो मैं यहाँ पे कीवर्ड डाल देता हूँ। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे डाला बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है। मैंने इस तरीके से डाला। उसके बाद अब जैसे ही तुम्हें नेक्स्ट कीवर्ड डालना है, तुम्हें क्या करना है, कॉमा डालना है, उसके बाद नेक्स्ट कीवर्ड डालोगे। जैसे अब यहाँ पे तुम डाल दोगे डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है। कॉमा, ऑनलाइन मार्केटिंग। ठीक है। कॉमा, बेस्ट ऑनलाइन मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली। कॉमा,
तो यहाँ पे देखो, जब हम टाइटल लिख रहे थे और डिस्क्रिप्शन लिख रहे थे, तो क्या हो रहा था, टाइटल पे हम लोग क्या डाल लेते, कीवर्ड डाल लेते, लॉन्ग टेल कीवर्ड डाल लेते। बट हमारे टाइटल की एक लिमिट थी, हमारे डिस्क्रिप्शन की एक लिमिट थी। बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कीवर्ड्स के अंदर, तो यहाँ पे इसकी कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे आप चाहो तो मल्टीपल कीवर्ड्स जो है अपने पेज के अंदर आप डाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि टाइटल और डिस्क्रिप्शन में एक लिमिट थी, एक लिमिट के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे काम कर रहे थे। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसकी, क्या कहते हैं, कीवर्ड्स की, तो यहाँ पे आप मल्टीपल कीवर्ड्स आप अपनी वेबसाइट पे 5 10 15 20 जितने कीवर्ड्स हैं आप यहाँ पे डाल दो। लॉन्ग टेल कीवर्ड भी यहाँ पे आप डालो, मेजर भी डालो, मिडल भी डालो, सारे टाइप की कीवर्ड जो है आप यहाँ पे डालोगे। ठीक है, तो इसका यहाँ पे मैं एक बार के लिए फिर से, ठीक है, ये तुम्हारा वो है, इसको नोट डाउन कर लो। कीवर्ड का सिंटेक्स कैसे होता है अगर कोडिंग की वेबसाइट में। लिख लिया? एक सेकंड में, एक सेकंड में। हाँ जी, हाँ। लिख लिया? हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे तुमने क्या करना है, तुम्हारी वेबसाइट पे जो भी तुम कीवर्ड डालना चाहते हो, मुझे एटलीस्ट अपनी वेबसाइट पे, अब तुम्हारी वेबसाइट पे डालने के लिए मुझे एटलीस्ट 3 3 कीवर्ड तीनों लिख के दिखाओ। 3 मेजर, 3 मिडल और 3 लॉन्ग टेल। ओके। जो जो तरीके मैंने तुम्हें बताए हैं उनको करने के बाद, एंड 3 मेजर, 3 मिडल और 3 लॉन्ग टेल, ये 6 कीवर्ड जो है, मतलब 9 कीवर्ड ये ढूंढो, क्योंकि ये कीवर्ड मैं अब तुम्हारी वेबसाइट पे डलवाऊंगा ओके, प्रैक्टिकली। मतलब पहले वेबसाइट पे जाके अभी क्या करना है, सोर्स दबाना है? है? ये मतलब कहाँ टाइप करना है? नहीं, इसको तो अपने लिख लो, या तो नोट पैड पे हाँ, कहीं पे लिख लो। मैं बस कीवर्ड्स बनाऊँ फिर उसको यहाँ पे फिल करना है? नहीं नहीं, तुम सिर्फ 3 मेजर, 3 मिडल और 3 लॉन्ग टेल कीवर्ड लिख लो नोट पैड के ऊपर ही अपने। फिर वो डलेंगे कैसे तुम्हारी वेबसाइट में वो मैं तुम्हें बताऊंगा। ओके। ठीक है, मैं बस 2 मिनट में आया। तब तक तुम इसको ढूंढ के रखो, फिर हम डाल इसको वर्डप्रेस पे कैसे डालते हैं वो बताऊंगा। ठीक है।
लिख लिया? हाँ जी। जी। दिखाओ। एक थोड़ा इसको बड़ा करो, बहुत छोटा दिख रहा है। थोड़ा ओके साइज। हम्म। कंट्रोल प्लस का कर दो ना, ऐसे नहीं होगा। कंट्रोल दबा के प्लस का साइन होगा वो दबाओ, इक्वल टू के ऊपर है जो। कुछ मत सेलेक्ट करो, सिर्फ कंट्रोल दबाओ और उसके बाद वो प्लस का साइन दबाओ 4-5 बारी। यार कंट्रोल जेड दबाओ। कंट्रोल जेड। हम्म। ये शायद बड़ा हो गया। अब दबाओ कंट्रोल दबा के। कंट्रोल जेड दबाओ दोबारा। अब कंट्रोल जेड दबाओ ना। हटाओ इसको वापस, फिर पेस्ट करो। अब कंट्रोल दबा के प्लस। चलो ठीक है, इतने से में दिख रहा है। फ्रेंच लैंग्वेज, बेस्ट फ्रेंच लैंग्वेज। ये तुम लिख रहे हो ना फ्रेंच विद दिलप्रीत, ये कीवर्ड नहीं है। अच्छा ये कीवर्ड में कंसीडर नहीं होगा। ओके मैं चेंज कर। ये आप लॉन्ग टेल में कह रहे हो या मीडियम में? लॉन्ग टेल। उसमें फिर क्या ऐड कर सकते हो? पटियाला वाला तो ठीक है। इसमें तुम ले सकते हो लर्न फ्रेंच लैंग्वेज कोर्स इन पटियाला, ये ले सकते हो।
ये ठीक है। हाँ ये ठीक है। ठीक है। अब इन कीवर्ड्स को तुम्हारी वेबसाइट पे कैसे डालेंगे हम देखेंगे, ठीक है। तो अब इसको डालने के लिए जो है हम बेसिकली क्या करते हैं, देखो मैंने तुम्हें अभी तक कीवर्ड रिसर्च के तरीके बताए, ठीक है। तो कॉम्पिटिटर के कीवर्ड्स को यूज़ करना भी एक तरीका है कीवर्ड रिसर्च करने का, ओके। ठीक है। जैसे जो तुम्हारे कॉम्पिटिटर हैं, तुम चाहते हो कि वो कौन से कीवर्ड यूज़ कर रहा है और वही कीवर्ड तुम भी यूज़ करो, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कॉम्पिटिटर के कीवर्ड देखने पड़ेंगे। कॉम्पिटिटर के कीवर्ड कैसे देखोगे, उसकी वेबसाइट खोलो, उसका सोर्स पेज खोलो, वहाँ पे कंट्रोल F दबाओ और वहाँ पे कीवर्ड टाइप करो, जाओ। ये क्या है? हम्म। एक ही ये देखो। क्या डाला हुआ है? लर्न फ्रेंच, लर्निंग फ्रेंच, फ्रेंच लेसन्स, अलेक्सा, पोलिडोरो, पोलिडोरो। हाँ, इसका क्या मतलब हुआ? ये फ्रेंच का वर्ड नहीं आ रहा। ये डिस्क्रिप्शन भी डाली हुई है। हम्म। ठीक है। हम्म, ठीक। तो अब क्या करना है तुम्हें, ये अपनी वेबसाइट में कैसे डालना है ये देखो। ओके। अब इसमें तुम क्या करो, अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आओ, जो भी तुम्हारी वेबसाइट के डैशबोर्ड है। ऐसे ही तुम 5-6 वेबसाइटों का कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो उनकी वेबसाइट पे जाके। अब यहाँ पे तुम्हें ना कीवर्ड डालने के लिए एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा, मेटा टैग मैनेजर के नाम से। प्लगइन्स में जाओ और ऐड न्यू प्लगइन करो। क्या नाम आया? मेटा टैग हाँ, मैनेजर। नहीं, ये वाला वाला। उसको इंस्टॉल
करो और एक्टिवेट करो। ये क्या हो रहा है? ये एक्टिवेट करने के बाद उसके बाद ये शो कर रहा था। हो गया एक्टिवेट, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, जिस पेज पे भी हमें कीवर्ड लगाना है उस पेज को हमें एडिट करना होगा। पेजेस पे जाओ और होम पेज को सिर्फ एडिट करो, एडिट विद एलिमेंटर नहीं, सिर्फ एडिट। बॉटम पे आओ, एकदम बॉटम पे। बॉटम पे आओ, देखो दिख रहा है मेटा टैग मैनेजर। इस पर क्लिक करो, ऐड मेटा टैग पे। देखो सबसे नीचे देखो ना, ऐड मेटा टैग का ऑप्शन आ रहा है। हाँ, अब देखो सबसे पहले चूज अ टैग टाइप, तो यहाँ पे तुम्हें सेलेक्ट करना है मेटा नेम। नेम पे सेलेक्ट करो। ठीक है, मेटा वैल्यू जो है वहाँ पे हमें कीवर्ड सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब जो नीचे है ना कंटेंट एट्रीब्यूट, यहाँ पे तुम अपने सारे कीवर्ड डालो कॉमा डाल के। जैसे एक कीवर्ड डालोगे कॉमा, फिर दूसरा कीवर्ड डालोगे कॉमा, ना शुरू करो। कोई भी हम मेजर या लॉन्ग टेल है सब उसका मिक्स कोई, कर देते हैं, हाँ। फिर कॉपी पेस्ट कर देते हैं। क्या है? वो हटा लेना, वो जो मेजर मिडल और लॉन्ग टेल लिखा हुआ है। वो नहीं होगा। ये कॉमास कॉमर्स तो पढ़े हैं। हम्म। कॉमास जो हमने बीच में डाले हैं हम्म, वो। वो ठीक है। ओके। ठीक है, इसको ना ऊपर देखो अपडेट का ऑप्शन आ रहा है।
अब अपनी वेबसाइट पे जाओ और होम पेज पे जाओ और चेक करो। सोर्स पेज के साथ। हम्म। आ गए। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। ठीक है, क्लियर हुआ कि किस तरीके से हम कीवर्ड्स डालते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। चलो स्क्रीन शेयर हटा दो। चलो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हम एक्टिविटी हम यहाँ पे देखेंगे वो है इमेज एंड ऑल टैग। ठीक है, अब इमेज एंड ऑल टैग क्या होता है वो हम देखते हैं। ठीक है, देखो इमेज एंड ऑल टैग क्या होता है, यहाँ बेसिकली हम अपनी वेबसाइट पे जो भी इमेज डालते हैं, ठीक है, तो गूगल उन इमेजेस को कैसे रीड करता है। जो गूगल है वो बेसिकली उन इमेजेस को कैसे रीड करता है, क्योंकि देखो गूगल तो एक बॉट है, वो तो गूगल की वेबसाइट पे जो आ रहा है वो तो एक बॉट है। अब बॉट को थोड़ी पता है कि इमेज किस चीज़ से रिलेटेड हो, तो हम ह्यूमन बीइंग है, हमें पता चल जाता है फोटो को देख के कि अच्छा ये फोटो इस चीज़ से रिलेटेड है। बट वो तो बॉट है ना, कोई इंसान तो है नहीं कि इमेज देख के उसे समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये इमेज इससे रिलेटेड है। तो इसीलिए हमारी वेबसाइट की जितनी भी इमेजेस हैं वो गूगल के बॉट को समझ में आ जाए, इसलिए हम अपनी वेबसाइट पे इमेज एंड ऑल टैग डालते हैं। मतलब कि ये इमेज एंड ऑल टैग किसके ऊपर लगता है, हमारी इमेजेस के ऊपर लगता है। जी। ठीक है, तो हमारी वेबसाइट पे जितनी भी इमेजेस हैं उनके ऊपर जो है इमेज एंड ऑल टैग लगाया जाता है, सो दैट कि जब वो इस इमेज पे आए गूगल का बॉट, तो इसके ऑल्ट को, इमेज एंड ऑल्ट टैग को रीड करके वो समझ जाए कि ये वेब जो फोटो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसके लिए आपका आएगा इमेज सोर्स इक्वल टू कॉमा, यहाँ पे आपका आएगा सोर्स यूआरएल, ठीक है, क्लोजिंग इक्वल टू ऑल्ट, ठीक है। पहले इसको पूरा वो कर लो, नोट डाउन कर लो, फिर मैं समझाऊंगा।
ये जो हेलो, हाँ बोलो। ये जो इतने सारे सिंटेक्स हैं ये याद कैसे रहते हैं? याद रेगुलर बेसिस पे करोगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। नहीं होंगे। नहीं नहीं, हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। लिमिटेड ही तो है, कोई ऐसा थोड़ी ना है कि रॉकेट साइंस थोड़ी है, सिंटेक्स ही तो है। वो अभी आपको ऐसा लग रहा है, जब मैंने किया था तो मुझे भी ऐसा लगता था ये चीज़ें याद कैसे रहती हैं। तो डेली बेसिस पे चीज़ें करेंगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाती हैं। ओके, कर लिया नोट। ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको करना कैसे है। देखो, इमेज सोर्स इक्वल टू, ये जो इमेज सोर्स यूआरएल है, यहाँ पे तुम क्या करोगे, वेबसाइट जो जो भी तुम्हारी वेबसाइट पे फोटो है उस फोटो का यूआरएल तुम यहाँ पे लगाओगे। ठीक है। जैसे कि सपोज करो मैं यहाँ पे आया, ठीक है, वेबसाइट पे। सपोज करो ये वेबसाइट है, ठीक है। अब इसके ऊपर ये इमेज लगी हुई है, टॉप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली। अब मुझे इसका यूआरएल लेना, तो मैं क्या करूँगा, इस फोटो के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखो कॉपी इमेज एड्रेस, सिंपली इस पर क्लिक करूँगा तो इस इमेज का यूआरएल मुझे मिल जाएगा। जैसे कि सपोज करो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। देख रहे हो? ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, इस इमेज का यूआरएल है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, इस इमेज का यूआरएल है। ठीक है, ये रहा। तो इमेज यूआरएल तुम डालोगे, उसके बाद यहाँ पे ऑल्ट। ठीक है, ऑल्ट पे हम क्या करते हैं, ऑल्ट पे बेसिकली हम लोग जो है इमेज को डिस्क्राइब करते हैं। मतलब कि ये जो इमेज है ये किस चीज़ की इमेज है। अगर मैं बात करूँ इसकी वेबसाइट पे आके, टॉप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, इमेज के ऊपर क्योंकि ये चीज़ लिखी हुई है तो हम सीधे क्या करेंगे, इस इमेज, ये जो लिखा हुआ है टॉप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, वही हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, बट यही चीज़ अगर कोई दूसरी होती, सपोज करो आईफोन होता कोई, ठीक है, ब्लैक कलर का, तो मैं उसमें क्या क्या करता, मैं यहाँ पे सिंपली लिखता आईफोन ब्लैक ब्लैक। कलर, जैसे आईफोन 15 एंड ब्लैक कलर, बस इतना लिखता। ठीक है, क्योंकि भाई गूगल को सिर्फ ये बताना है कि आईफोन 15 है ब्लैक कलर में। ठीक है, अब उसको स्पेसिफिकेशन नहीं देनी, ये इतने जीबी का है, इतना कैमरा है इसका, इतने मेगापिक्सल का कैमरा है, इतने रैम है इसकी, स्पेसिफिकेशन नहीं देनी। हमें सिर्फ उस प्रोडक्ट के बारे में ओवरव्यू देना है बस एक। क्योंकि जैसी तुम कभी तुम गूगल पे टाइप करते हो आईफोन 15 ब्लैक कलर, तो तुम देखते हो कि बहुत सारी ना इमेज वहाँ पे दिख जाती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, गूगल के अंदर आऊँ एंड मैं गूगल से बोलूँ कि आईफोन 15 ब्लैक कलर, मैंने यहाँ पे टाइप करा, तो अगर मैं यहाँ पे देखो इमेजेस के अंदर आऊँगा, तो इमेजेस के अंदर आपको यहाँ पे बहुत सारी वो दिखाई देंगी, इमेजेस दिखाई देंगी। अब ये इसको कैसे पता कि ये आईफोन है, क्योंकि इसने ऑल टैग लगाया होगा जब अपनी वेबसाइट पे इस फ़ोन की इमेज को डाला होगा। ठीक है, जैसे ये फ़ोन है, इसकी इमेज उसने ऑल टैग लगाया होगा आईफोन ब्लैक कलर, तो इसने यहाँ से उठा लिया, है ना। अगर तुम अपनी फ़ोटो पे ऑल टैग नहीं लगाओगे, उसको डिस्क्राइब नहीं करोगे, तो गूगल कैसे दिखाएगा तुम्हारी फ़ोटो इधर अपने हाँ जी। सर्च इंजन पे। समझ जी। में आई? सो दैट इज़ द रीज़न कि हमको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, हर इमेज पे हमें इमेज एंड ऑल टैग लगाना होता है। ठीक है, तो ये इमेज एंड ऑल टैग लगा के आपको क्या करना है, ये सिंपल है, उठा के कॉपी करके डेवलपर को दे दो, और डेवलपर क्या करेगा, वो जो भी इमेज होगी उस इमेज पे इसको लगा देगा। ठीक है। मतलब एक मिनट, नहीं मतलब हमने ये अपनी वेबसाइट पे, अच्छा ठीक है, जैसे गूगल को हम बताना हो कि हमने ये वेबसाइट पे हमारी ये फोटो है और उसकी ये हाँ, तो तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन। नहीं करना, तुम्हें सिंपली अपनी फ़ोटो पे जाना है, अपनी डेवलपर को दे देना कि भाई जिस हर फ़ोटो का तुम्हारा अलग अलग ऑल टैग बनेगा। याद रखना, अगर तुम्हारी वेबसाइट पे 10 इमेज है तो 10 इमेज का ऑल टैग लगेगा, इमेज एंड ऑल टैग। 50 फ़ोटो तो 50 फ़ोटो में इमेज एंड ऑल टैग लगेगा। ओके।
ठीक है। तो अब ये हम अपनी वेबसाइट पे हम किस तरीके से लगाएंगे, अब उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपना वही डैशबोर्ड पे आ जाओ अपने। ठीक है, अब तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, सिंपली वापस बाहर जाओ यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे देखो ऊपर देखो मीडिया का ऑप्शन है, पेजेस के जस्ट ऊपर देखो मीडिया का ऑप्शन है, लेफ्ट हैंड साइड पे। लाइब्रेरी पे क्लिक करो। अब ये लाइब्रेरी तुम्हारी खुल गई, मतलब तुम्हारी वेबसाइट पे जितने भी फ़ोटोज़ डली हुई हैं। ठीक है, अब इन फ़ोटोज़ पे हमें और टैग लगाना है, तो उसके लिए क्या करना है, सिंपली जैसे तुम्हारी फ़ोटो है, तुम अपनी फ़ोटो पे क्लिक करो। ठीक है, यहाँ देखो राइट हैंड साइड पे ऑल टैग का ऑप्शन आ रहा है, ऊपर सबसे पहला देखो अल्टरनेटिव टेक्स्ट लिखा आ रहा है। कहाँ पे? अल्टरनेटिव टेक्स्ट, हाँ, हाँ जी। बस यहाँ पे लिख दो, अपना नाम लिख दो, क्योंकि इस इमेज में तुम हो। बस हाँ, अब क्या करना है? बस कट कर दो उधर से, वो लग गया तुम्हारे उसमें। ठीक है। इतनी फोटोज तो लगाई मैंने। हैं? इतनी फोटोज तो मैंने लगाई भी है। वो तुमने लगाई नहीं है, बट वो फ़ोटो जो तुमने टेम्पलेट यूज़ किया होगा ना, उस टेम्पलेट में आ गई हैं। तो तुम्हें हटानी है तो हटा दो, क्लिक करो, ऐसे नहीं हटेगी, फ़ोटो के ऊपर क्लिक करो। क्लिक करो, राइट क्लिक मत करो। डिलीट परमानेंट ये ऑप्शन आ रहा है देखो, सबसे नीचे देखो, राइट रेड कलर में। हाँ, बट याद ओके रहे कि वो फ़ोटो तुमने यूज़ ना करी हो, नहीं तो वेबसाइट से भी हट जाएगी वो फ़ोटो। ओके, हाँ, कहीं ये मत ठीक समझना कि तुमने यहाँ से उठाई तो वेबसाइट से भी उड़ जाएगी वो। तो इसलिए ठीक देख है। लेना, जो फ़ोटोज़ नहीं है काम की उनको उड़ा देना। हम्म, हम्म, ठीक है, नाउ नेक्स्ट इसके बाद, ये तो हो गया हमारा इमेज एंड ऑल टैग। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा, वो होता है, तो नेक्स्ट एक्टिविटी जो हमारी रहेगी वो रहेगी आपकी ओजी टैग। ठीक है, ओपन ग्राफ टैग। ठीक है, अब ओजी टैग के अंदर क्या होता है, देखो सिंपल सा है। ओजी टैग के अंदर जो है वो क्या होता है कि हम लोग जो हैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे ना ओजी टैग लगाते हैं। अब ओजी टैग लगाने से फ़ायदा क्या होता है, तुमने कई बार ये चीज़ नोटिस करी है कि जब हम अपना कोई भी लिंक हम किसी को शेयर कर रहे होते हैं, तो हम उसको कर तो लिंक शेयर कर रहे होते हैं, बट जैसे ही हम उसको एंटर करते हैं तो उसके पास जब मैसेज जाता है तो एक अच्छा सा एक डब्बा बना हुआ आता है, उसमें टाइटल होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, और बैकग्राउंड में एक इमेज भी होती है। ऐसा देखा तुमने जब तुम यूट्यूब की
जब तुम इंस्टाग्राम में ही करते हो, जैसे सपोज करो तुम रील, हम किसी का लिंक कॉपी करके किसी को रील पेस्ट कर रहे होते हैं, तो हम लिंक का सिर्फ यूआरएल कॉपी करते हैं और उसको पेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे उस बंदे की इमेज, टाइटल, डिस्क्रिप्शन सब कुछ मेंशन हो जाता है, बट हम सिर्फ लिंक शेयर करते हैं। हाँ जी। होता है ना। तो उसी तरीके से हम्म। ओजी टैग जो है, ओपन ग्राफ टैग जो है, वो फेसबुक के अंदर लगाया जाता है। ये बेसिकली फेसबुक के अंदर आपके काम करता है। ठीक है। तो फेसबुक के अंदर क्या होता है कि हम ओजी टैग लगाते हैं, और फिर उसके बाद हम अपने पेज पे लगाते हैं ओजी टैग। फिर उसके बाद हम अपने पेज का यूआरएल जब सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे शेयर करते हैं, तो जस्ट हम वहाँ पे अपना लिंक शेयर करते हैं, और हमारा पूरा डिटेल, मतलब कि हमारा टाइटल, डिस्क्रिप्शन और एक इमेज वहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाती है। ठीक है। अब इस चीज़ को है ना हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि कैसे करते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कोडिंग की वेबसाइट के लिए ओजी टैग किस तरीके से जनरेट किया जाता है। ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पे करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल सा यहाँ पे लिखना है ओजी टैग जनरेटर। ठीक है। जैसे तुम यहाँ पे ओजी, ये हम कर रहे हैं उसके लिए, किसके लिए? um, कोडिंग की वेबसाइट के लिए। और जो नॉर्मल वेबसाइट होती है वर्डप्रेस की, उसका अलग तरीका होता है लगाने का। ठीक है। तो पहले हम कोडिंग से कर स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कोडिंग पे आया। ठीक है। मैंने यहाँ पे ये स्मॉल एसईओ टूल है, इसके अंदर होता है। अब देखो, फिल इन रिक्वायर्ड फील्ड, तो तुम्हें ये रिक्वायर्ड फील्ड भरने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तुम्हें टाइटल, मतलब जो भी तुम टाइटल दिखाना बस चाहते हो। स्क्रीन क्लियर कर दो। स्क्रीन शेयर कर दो। ठीक है। मैं दोबारा से एक बार को आता हूँ। मैं यहाँ पे सिंपल सा ओजी टैग जनरेटर यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है। तो ओजी टैग क्लिक करने के बाद ये पहली वेबसाइट मुझे दिखती है, स्मॉल एसईओ टूल की। ठीक है। इसके अंदर आओगे, थोड़ी सी एडवर्टीजमेंट चलती है, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। फील्ड इन रिक्वायर्ड फील्ड, तो ये रिक्वायर्ड फील्ड मुझे भरनी पड़ेगी, जैसे कि टाइटल, मतलब कि जो भी जैसे ही कोई मेरा यूआरएल पेस्ट करे तो उसको टाइटल क्या दिखाई दे। तो सपोज करो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली। ठीक है। ये मेरा टाइटल है। उसके बाद यहाँ पे साइट का नेम, तो मैं अपने यहाँ पे साइट का नाम डाल दूंगा, द ब्रांडिंग एक्सपर्ट। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, सिंपली अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालना है। तो मैं क्या करूँगा, अपनी वेबसाइट का सिंपली यहाँ से यूआरएल कॉपी करके यहाँ डाल दूंगा। ठीक है। उसके बाद टाइप, ये जो टाइप के अंदर जब आओगे, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे लास्ट में देखो यहाँ पे वेबसाइट का मिलेगा। ये जो ओजी टैग बना रहे हैं, हम किसके लिए बना रहे हैं? वेबसाइट के लिए बना रहे हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिस्क्रिप्शन भी लिखता हूँ, वी आर द बेस्ट मार्केटिंग एजेंसी इन ऑल ओवर इंडिया, वी हैव experienced ठीक है। कुछ इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल दिया। ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ इमेज, ये हमारा 1 रहेगा। उसके बाद इमेज यूआरएल, मतलब जो भी इमेज तुम दिखाना चाहते हो उस पे, उसका तुम यहाँ पे क्या करोगे, यूआरएल लगा दोगे। मतलब कि जब भी कोई तुम्हारा वो पर्टिकुलर पेज वहाँ पे डाले, फेसबुक पे डाले, तो वो टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ इमेज भी दिखाई दे, तो कौन सी इमेज डालनी है तुम उसका यहाँ पे यूआरएल डाल दोगे। ठीक है, अपनी वेबसाइट से उठा के। उसके बाद जब तुम नीचे आओगे, तो यहाँ पे देखो रिजल्ट का तुम्हें ऑप्शन मिलेगा। अब देखो, ये जो जो भी मैंने ऊपर फील्ड भरी है ना, उसी से इसने क्या कर दिया, एक ओजी टैग बना दिया हमारा, ये पूरा टैग क्रिएट कर दिया। ठीक है। देखो, ओजी टैग कंटेंट ये दिखा रहा है। ठीक है। द ब्रांडिंग एक्सपर्ट, सारी चीज़ें, मतलब जो जो चीज़ें मैंने भरी है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है। अब सिंपली मुझे क्या करना है, इसको कॉपी करना है। एंड कॉपी करके मुझे क्या करना है, इसको कॉपी करके आप मे बी सोर्स नहीं, हम्म नहीं पता उन्हें। ये आपको डेवलपर को देना है। ओके।
अच्छा, मतलब जो रिजल्ट नीचे आता है वो हमारे ऑजी टैग का, वो कोडिंग में डेवलपर मेंशन करेगा हमें। हाँ, इसको डेवलपर जो है वो लगाएगा। ओके। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप क्या करोगे, सिंपली अपना ये जनरेट करके दे दोगे। ठीक है, एंड वो ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट पे या फिर जिस पेज पे भी इसको लगाना है वो उस पेज पे इसको लगा देगा। ठीक है, अब नाउ उसके बाद हम लोग किस तरीके से जो है वो एक वर्डप्रेस की वेबसाइट पे इसको लगा सकते हैं, वो हम यहाँ पे अब देखेंगे। ठीक है, तो वर्डप्रेस की वेबसाइट पे इसको लगाने के लिए आपको करना क्या है, आप अपना सिंपली अपना वर्डप्रेस ओपन कर लो। चलो स्क्रीन शेयर करो। डैशबोर्ड पे आओ। अब जैसे हमें इसको होम पेज पे लगाना है अपने, ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो हमारा होम पेज ही हम शेयर करते हैं लोगों को। ठीक है, तो जैसे इसको अपने होम पेज पे लगाना है, तो होम पेज को एडिट करो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नीचे आओगे, क्योंकि ये सोशल मीडिया के लिए यूज़ किया जाता है, तो नीचे देखो ऑल इन वन एसईओ के अंदर तुम्हें सेटिंग दिख रही होगी, जर्नल, सोशल, स्कीमा, रीडायरेक्ट। ठीक है, तो इसमें अपने को आना है सोशल के अंदर। सोशल पे क्लिक करो। तो जैसे ही तुम सोशल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो तुम्हारा फेसबुक प्रीव्यू ऑलरेडी बना हुआ है, ऑल इन वन एसईओ कुछ इस तरीके से तुम्हारा यूआरएल दिखाई देगा। ठीक है, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे इसने क्योंकि ये वर्डप्रेस है तो बाय डिफ़ॉल्ट ही सारी चीज़ों को पिक कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो करेंगे फेसबुक टाइटल अपना खुद का बनाएंगे, तो फेसबुक टाइटल पे क्लिक करो। हाँ, यहाँ पे लिख, अब यहाँ पे तुम खुद अपना टाइटल लिखो। नेम के साथ हो? नहीं, तुम यहाँ पे लिख सकते हो बेस्ट फ्रेंच लैंग्वेज क्लासेस इन पटियाला, कुछ इस तरीके से। देखो ऊपर चेंज भी हो रहा है, वो हो रहा है ना। हम्म। अब इसी तरीके से नीचे डिस्क्रिप्शन भी लिख दो एक अपने लिए। ये लिखी हुई है,
डिस्क्रिप्शन में। तुम्हें अपना डालना है ना, उसमें चेंज करना पड़ेगा। लिख लिया? हाँ जी। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आओ। तो यहाँ पे देखो इमेज सोर्स जो है वो दिखा रहा है डिफ़ॉल्ट इमेज, ठीक है? तो इस पे क्लिक करो, डिफ़ॉल्ट इमेज पे। हाँ, इस पे क्लिक करो। यहाँ पे नीचे कस्टम इमेज कर दो। कस्टम इमेज में तुम क्या कर सकते हो, तुम अपने अकॉर्डिंगली जो है, जो भी इमेज तुम्हें यहाँ पे दिखानी है तुम वो दिखाओगे। तो यहाँ पे अपलोड सेलेक्ट इमेज है, वहाँ पे जाके अपलोड कर दो। क्लिक करो इस पे अपलोड। तो इसमें से कोई दिखाना चाहते हो, या फिर जैसे तुम अपनी फ़ोटो दिखाना चाहते हो तो अपनी फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चूज़ कर लो। ठीक है, ऊपर आओ थोड़ा सा। ऊपर ऊपर ऊपर, नीचे नहीं, ऊपर। और ऊपर जाओ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो गई ना सारी चीज़ें चेंज। ठीक है, अब इसको यहाँ पे अपडेट कर दो। ऊपर से अपडेट कर दो। ओके। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, जैसे फेसबुक वगैरह किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाओ, फेसबुक पे, और वहाँ पे इसको ना शेयर करने की कोशिश करो। शेयर करना मत, बस यूआरएल वहाँ पे कॉपी पेस्ट करना। जैसे फेसबुक यूज़ करते हो। नहीं, वो गूगल पे सर्च कर सकते हो। गूगल पे कैसे सर्च करोगे? नहीं मतलब इसका यूआरएल फेसबुक गूगल पे ओपन करके। ऐसा नहीं होगा, इसको तुम्हें फेसबुक पे ही शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, एक मेरे काम करो, मदर तुमने से ये, मैं कर तुम्हारे सकती हूँ। तुमने अपने होम पेज पे लगा दिया ना ये? क्या? ये तुमने कहाँ पे लगाया है? ये जो लिंक है फेसबुक वाला? नहीं, ये हाँ, मतलब कि जो तुम्हारा वो था, तुमने होम पेज पे एडिट किया है ना ये? हाँ, एडिट पेज हो। ठीक है। कहाँ अपडेट हुआ?
ने वहाँ पे अपडेट करा कि नहीं करा? कर दिया। क्लिक करो एक बार अपडेट पे। अपडेटेड। वो थोड़ा सा टाइम लगता है ना अपडेट होने में, अभी हुआ नहीं है प्रॉपर। मतलब वो थोड़ी देर बाद ना आपको तुम्हारा वर्क करने लगेगा। एक बार स्क्रीन शेयर हटाओ, मैं बताता हूँ। थोड़ा ना टाइम लगता है उसको अपडेट होने में। बाद में एक बार हम चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे, जैसे सपोज करो कि मेरे को यहाँ पे जो है अपडेट करना है, ठीक है। जब हम कोई भी पोस्ट क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, तुम्हारा यूआरएल टाइप करेंगे। तो यूआरएल टाइप करेंगे ना, तो यहाँ पे तुम्हारा वो आ जाएगा ऑटोमेटिकली, इमेज, टाइटल, डिस्क्रिप्शन। जैसे तुम्हारा अभी नहीं आ रहा क्योंकि तुम्हारा तो थोड़ा, कई बार क्या होता है इसमें टाइम वो होता है, अपडेट होने में टाइम लगता है, ठीक है। जैसे ये मेरी वेबसाइट का है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, जैसे मैंने लगा रखा है। तो मैं जैसे ही यहाँ पे ना लिंक पेस्ट करूँगा, तो जैसे ही देखो मैंने यहाँ पे अपना लिंक पेस्ट करा, तो लिंक पेस्ट करते ही क्या हुआ, ये ऑटोमेटिकली इमेज जो मैंने लगाई थी वो आ गई। और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था लीडिंग डिजिटल मार्केटिंग ब्रांडिंग एजेंसी इन दिल्ली। तो उस तरीके से ये मेरा टाइटल और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ गया है, क्योंकि मैंने ओजी टैग ये लगा रखा है। तो इसी तरीके से तुम्हारा भी आ जाएगा, वो थोड़ी देर बाद हम चेक करेंगे, हो जाएगा वो, ठीक है। तो ओजी टैग लगाने से ये फ़ायदा होता है कि हम सिर्फ अपना यूआरएल शेयर करते हैं, वहाँ पे ऑटोमेटिकली टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन जो है वो आ जाता है। ठीक है। हाँ जी। चलो, तो ये होता है हमारा ओजी टैग, ठीक है। हाँ जी। अब नाउ इसके बाद अब क्या करना है, नेक्स्ट जो है एक्टिविटी हम लोग इसके अंदर अब देखेंगे। ठीक है, अब जो हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो हमारी क्या रहेगी, वो रहेगी हमारी स्कीमा मार्कअप, ठीक है। स्कीमा मार्कअप जो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी रहेगी। अब स्कीमा मार्कअप क्या होता है, देखो देखो स्कीमा मार्कअप होता है कि जब, जैसे देखो हम गूगल पे कुछ भी हम कीवर्ड टाइप करते हैं, ठीक है। तो मैं एग्जांपल के तौर पे तुम्हें समझाऊंगा तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें, ठीक है। जैसे ये क्या है, मैं ये तो ऊपर की एड्स होगी, उसके बाद यहाँ नीचे से तुम्हें क्या है, ऑर्गेनिक रिजल्ट दिखने शुरू हो गए। तो इसमें से किसी ने, हाँ हाँ, देखो, आप स्क्रीन शेयर कर दो हमें। अच्छा स्क्रीन चेंज नहीं हुई। हम्म, ठीक है, अभी दिखाई दे रहा है, ठीक है। हाँ तो जी। जैसे मैंने गूगल पे मैंने टाइप करा सिंपली बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी,
ठीक है, तो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी दिखने के बाद जो है बेसिकली अब मुझे यहाँ पे क्या है, कुछ ऑर्गेनिक रिजल्ट नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये ऑर्गेनिक रिजल्ट नज़र आ रहे हैं। अब अगर मैं बात करूँ, तो नीचे, हाँ चलो इस पे बात कर लेते हैं। ये देखो, ये 3 ऑर्गेनिक रिजल्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, 1 2 ये 3। ठीक है, इन तीनों रिजल्ट्स में मतलब क्या लग रहा है आपको, क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है? एक स्पॉन्सर्ड है, हम्म। एक स्पॉन्सर्ड है नीचे वाला। अच्छा ये स्पॉन्सर, अच्छा हाँ ये तो स्पॉन्सर्ड ऐड हो गया, ये स्पॉन्सर्ड हो गया। स्पॉन्सर्ड ऐड कुछ ज़्यादा ही आ रहा है। एक काम करते हैं, हम कुछ और क्वेरीज करते हैं। जैसे सपोज करो बेस्ट, जैसे मैंने गूगल पे टाइप करा बेस्ट मोमोज रेसिपी। ठीक है, तो हम्म, जैसे ही मैंने बेस्ट मोमोज रेसिपी यहाँ पे टाइप करा, तो आप यहाँ पे देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके से रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये रिजल्ट कुछ अलग दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे? हाँ जी। मतलब कुछ अलग तरीके से दिखाई दे रहे हैं। हम्म, क्या अलग दिखाई दे रहा है इसमें आपको? फोटोज अलग है और जो नीचे कंटेंट लिखा हुआ है वो भी अलग है। जो पीछे यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से उसमें क्या कर रखा है, फोटो दिखाई दे रही है, नाम दिखाई दे रहा है और कुछ रेटिंग्स यहाँ पे आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। हम्म, ठीक है, तो अब बेसिकली क्या है, ये हम्म, क्या है, देखो, तो ये ना इसने क्या कर रखा है, स्कीमा लगा रखा है। जैसे ही मैं देखो इस रिजल्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखना मैं कहाँ रिडायरेक्ट होता हूँ। देखो जैसे ही मैंने स्कीमा के ऊपर क्लिक किया तो ये myfoodstore.com नाम की एक वेबसाइट है जहाँ पे मैं आ गया हूँ। ठीक है, हम्म, कहाँ पे आ गया हूँ मैं, माई फूड क्या कहते हैं, स्टोर, ये एक वेबसाइट है, इस पे आ गया हूँ। फूड स्टोरी। ठीक है, सो ये बेसिकली क्या था, अगर मैं यहाँ पे वापस बैक जाता हूँ इस तरीके से, तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये क्या था, ये बेसिकली एक स्कीमा लगा था, इसको हम बोलते हैं रेसिपी स्कीमा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेसिपी स्कीमा बोलते हैं। तो स्कीमा क्या होता है, ये अलग अलग टाइप के ना स्कीमास होते हैं जो हम अपनी वेबसाइट के अंदर लगाते हैं कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए। मतलब कि देखो, जो हमारा टाइटल होता है और जो हमारा जब गूगल पे कोई कुछ भी सर्च करता है, जैसे सपोज करो मैं दोबारा अगेन में यहाँ पे आके गूगल पे सर्च करता हूँ बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, तो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी टाइप करने के बाद अगर मैं, ये ऑर्गेनिक रिजल्ट है, इस पे तुम्हें क्या क्या नज़र आ रहा है? ये ऑर्गेनिक, हाँ। क्या क्या नज़र आ रहा है? इसमें टाइटल, डिस्क्रिप्शन हम्म, और और कीवर्ड्स तो नहीं है। हाँ, हाइलाइटिंग जो हुआ हुआ वो शायद कीवर्ड्स है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग एजेंसी और दिल्ली हाईलाइट हुआ है। जो आपने ऊपर भरा है वो नीचे हाईलाइट हो गया है। हम्म, ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो सिंपली जो वो है, एक ऑर्गेनिक रिजल्ट जब हम गूगल पे, जैसे सपोज करो हम कुछ भी सर्च करते हैं, तो अगर मैं बात करूँ ऑर्गेनिक रिजल्ट्स की, तो ऑर्गेनिक रिजल्ट में क्या दिखाई देता है, वहाँ पे ऑर्गेनिक रिजल्ट में हमेशा जो है
वो आपको जो है वो सबसे पहले देखो यहाँ पे ऊपर यूआरएल नज़र आता है, उसके बाद नीचे आपको टाइटल नज़र आता है और उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन नज़र आता है। एक जो नॉर्मल जो वो होता है सर्च इंजन पे, यही तीन चीज़ें जो हैं वो दिखाई देती हैं। ठीक है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड देन उसके बाद आपका क्या कहते हैं जो यूआरएल है। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें कि अगर आपको अपने यूआरएल पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर आपको यहाँ पे दिखानी है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन से हट के कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर आपको यहाँ पे दिखानी है, तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, उस कंडीशन में हम लोग जो है बेसिकली यहाँ पे जो है आपका वो करते हैं, स्कीमा लगाते हैं बेसिकली। ओके, ठीक है, वो क्या होता है? इसकी वही वही चीज़ तो मैं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आप यहाँ पे रिजल्ट देख रहे हो, हम्म, ये रिजल्ट जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये स्कीमा से ही आ रहा है। मतलब एग्जैक्ट क्या डेफिनेशन है स्कीमा की? देखो, अगर एग्जैक्ट आप डेफिनेशन की बात करोगे तो आपका जो है अ, ये हो गया कि आप कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अलग तरीके से अगर अपने रिजल्ट पेज पे दिखाना चाहते हो, तो उसके लिए हम लोग स्कीमा यूज़ करते हैं। मतलब टाइटल और डिस्क्रिप्शन के अलावा अगर आप कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दिखाना चाहते हैं तो। ओके। ठीक है, जैसे आप, मैं बताता हूँ, देखो जैसे कई कई बार आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि जो रिजल्ट्स होते हैं, रिजल्ट इन द सेंस कहने का मतलब ये है कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो हमें ना क्वेश्चन आंसर्स दिखाई देते हैं, हमको ना क्वेश्चन आंसर्स दिखाई देते हैं। हुआ है कभी ऐसा कि ना हम आप यहाँ पे आओगे तो नीचे आपको ना अलग से क्वेश्चन आंसर्स दिखाई देंगे। तो वहाँ पे उस कंडीशन पे क्या होता है कि वहाँ पे जो है क्वेश्चन एंड आंसर का स्कीमा लगाया हुआ होता है। ओके। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा जब हम गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं तो हमें ना इमेज नज़र आती है। ठीक है, तो इमेज का मतलब क्या होगा कि वहाँ पे इमेज का स्कीमा लगाया गया है। ओके, जैसे ये वीडियो चल रही है तो इस इन्होंने यही चीज लगाई हुई है। यहाँ पे ये तो खैर उससे यूट्यूब से चल रही है वीडियो, मतलब कि हम्म। ये जो है यूट्यूब की वीडियो है। हम्म। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पे जो है अलग अलग टाइप का जो है स्कीमा हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब ये स्कीमा जो है वो लगता कैसे है, हम उसके ऊपर बात करते हैं सीधे। ठीक है, तो अगर हम स्कीमा के ऊपर बात करें तो यहाँ पे जो है बेसिकली हम किस तरीके से स्कीमा लगाते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना, गूगल पे कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे सीधा स्कीमा मार्कअप जनरेटर, हमें यहाँ पे ये क्लिक करना है। कहाँ पे? यहाँ पे सिंपली स्कीमा मार्कअप जनरेटर। ओके, गूगल पे। हम्म, ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पे स्कीमा मार्कअप जनरेटर टाइप करेंगे, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो अलग अलग टाइप का आपको यहाँ पे स्कीमा जनरेट करने का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अलग अलग टाइप के यहाँ पे आपको स्कीमाज जो है वो प्रोवाइड होंगे। ठीक है, ओके।
ये फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट वाला, क्या चीज़? ये फर्स्ट वाला ओपन करना है। ये किस पे? मतलब इसको क्या करना है अभी? यहाँ पे देखो अलग अलग टाइप के स्कीमा बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग टाइप के स्कीमा बनते हैं। जैसे वो जो स्कीमा जब वहाँ पे देख रहे थे वो किसका था, वो रेसिपी का स्कीमा था। किसका स्कीमा था? रेसिपी का स्कीमा रेसिपी। था। तो जैसे मैं रेसिपी के स्कीमा के अंदर आता हूँ तो यहाँ पे हम किस तरीके से जो है रेसिपी का स्कीमा बना सकते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे रेसिपी का स्कीमा यहाँ पे सेलेक्ट करा, तो रेसिपी का स्कीमा सेलेक्ट करने के बाद अब मुझे यहाँ पे क्या करना है बेसिकली, वो देखो जो भी डिटेल्स है आपको क्या करना है, सिंपली वो डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करनी है और कुछ नहीं करना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रेसिपी का नाम, ठीक है, तो रेसिपी के नाम में मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे अपनी रेसिपी का नाम डालना है। जैसे यहाँ पे डाल दिया मैंने मोमोज। मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, मैंने यहाँ पे मोमोज डाल दिया। ठीक है, अब मोमोज डालने के बाद अब यहाँ पे क्या है, रेसिपी का डिस्क्रिप्शन, जो भी आपका रेसिपी का डिस्क्रिप्शन होगा। देखो अब मुझे नहीं पता रेसिपी का डिस्क्रिप्शन क्या है, बट यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है आपको उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे चलना है सिंपली। ठीक है, ओके। तो आप यहाँ पे जो मतलब जो जो भी डिटेल्स वो तो आपसे मांग रहा है वो डिटेल्स आप उसको वहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको सारी डिटेल भरनी मैंडेटरी है। आपको जितनी डिटेल्स आती है आप उतनी डिटेल्स यहाँ पे जो है उनको भरोगे। ओके। ठीक है, सिंपली आपको वो करना है। अब यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, कीवर्ड, मतलब कि आप यहाँ पे कौन कौन सी जो है कीवर्ड इसके अंदर आप पुट करना चाहते हो, वो सारे के सारे कीवर्ड जो है आप इसके अंदर यहाँ पे पुट करोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप पूरा का पूरा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखोगे, आपका इमेज यूआरएल, क्योंकि वो जो क्या कहते हैं वो जो पर्टिकुलर ब्लॉग है आपने अपनी वेबसाइट के अंदर लिखा होगा, तो आप उसका क्या करोगे, उस जो आपका जो ब्लॉग है बेसिकली उसका यूआरएल आप यहाँ पे लगाओगे। मतलब कि जो ओके। भी आपका यूआरएल का वो है, जैसे सपोज करो अगर मैं बात करूँ, मैं यहाँ पे गूगल पे आके एंड मैं यहाँ पे बात करूँ मोमोज रेसिपी की, ठीक है, तो जैसे ये लगा हुआ है, तो अगर मैं इसकी पे क्लिक करूँ तो सिंपली यहाँ पे अगर आप आओगे तो ये इमेज लगी हुई है ना। तो मुझे क्या करना है, सिंपली इस इमेज का जो है यूआरएल जो है वो कॉपी करना है और उस इमेज के यूआरएल को मेरे को यहाँ पे लगाना है। ठीक है, उसके बाद वीडियो कंटेंट यूआरएल, अगर आपका वीडियो है तो आप अपना यहाँ पे वीडियो लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्रिएटर, क्रिएटर के अंदर जो भी क्या कहते हैं आपने आप, स्क्रीन शेयर तो नहीं करनी है? स्क्रीन शेयर वो तो रखी है। नहीं है मेरी यार, मतलब मेरी स्क्रीन शेयर थी यार। तुमने कर रखी थी क्या? ठीक है, तो जो इसकी जो भी इमेज है उस इमेज पर्टिकुलर इमेज को मैं क्या करूँगा यहाँ पे जो है उसको लगा दूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेरे से पूछ रहा है क्रिएटर। ठीक है, क्रिएटर के अंदर जो है बेसिकली क्या करना है, क्रिएटर के अंदर जो है मैं यहाँ पे जो है नॉर्मली अपना नाम, जो भी क्रिएटर है, जैसे सपोज करो आप बना रहे हो तो आप अपना नाम रखोगे। डेट ऑफ पब्लिश, मतलब कि आप इसको कब पब्लिश करना चाहते हो वो आप यहाँ पे रखोगे। ठीक है, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन के अंदर जो है जैसे आपका ये है, आप इसको वो रखोगे। ठीक है, प्रिपरेशन, एंड उसके बाद यहाँ पे है कुकिंग, कुकिंग तो पूरा बात होगा।
इसका स्कीमा का भी जनरेट नहीं हो रहा। ठीक है, जो ऑप्शन देखो आपको नहीं पता वो उन ऑप्शंस को आपको रखने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कुकिंग का इसने पूरा प्रॉपर दिया नहीं कि कुकिंग क्या एग्जैक्टली क्या यहाँ पे डालना है, ढंग से इसने वो नहीं करा, मेंशन नहीं करा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी, तो कैटेगरी के अंदर कि भाई ये क्या है। ठीक है, डेजर्ट के अंदर आता है, एंट्री के अंदर आता है, एपेटाइज़र के अंदर आता है, वो आप यहाँ पे डालोगे। ठीक है, कैटेगरी को सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है, उसके बाद सर्विंग, ये भी इसने क्लियर नहीं करा कि सर्विंग में क्या डालना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऐड इंटीग्रेंट्स। ठीक है, इंटीग्रेंट्स में जो जो भी चीज़ें आप इसके अंदर डाल रहे हो वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर आप मतलब कौन कौन से इंटीग्रेंट्स डालेंगे, एक दो तीन चार, अगर और एक्स्ट्रा डालेंगे तो आप यहाँ पे डालोगे, जैसे कि वो हो गया मैदा वगैरह या फिर जो भी है इंटीग्रेंट जो इसके अंदर डलेंगे वो आप बताओगे। फिर उसके बाद यहाँ पे एक एक करके स्टेप बताओगे कि क्या क्या स्टेप है, कि पहले फर्स्ट स्टेप पे आपको क्या करना है, दूसरे स्टेप पे आपको क्या करना है, तीसरे स्टेप पे आपको क्या करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रेटिंग्स वगैरह को आपको दिखानी है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो इस तरीके से, जैसे 5 स्टार रेटिंग, जैसे इसके अंदर भी आपने रेटिंग देखी होगी, तो आप इसको क्या कर सकते हो, ये देखो जैसे रेटिंग दिखा रहा है ना, उस तरीके से आप भी यहाँ पे अपना क्या कर सकते हो, रेटिंग वगैरह डाल सकते हो। ये सारी चीज़ें, ये सारी डिटेल्स वगैरह भरने के बाद आप यहाँ पे देखोगे आपकी ये जो ना स्क्रिप्ट है ये तैयार हो रही होगी। ठीक है, ये जो स्क्रिप्ट है ना आपकी स्क्रिप्ट तैयार हो रही होगी। तो ये जो स्क्रिप्ट है आपको इसको सिंपली क्या करना, कॉपी करना है, और जिस पेज पे भी आपको लगाना है उस पेज पे जो है इसको लगा देना है। ठीक है, जैसे इसके अलावा देखो और भी स्कीमा हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि एक और स्कीमा जो है यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ वीडियो के अलावा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो तुम यहाँ पे जो है जैसे कि क्वेश्चन एंड आंसर, जैसे एफ एंड क्यू का स्कीमा डाल सकते हो। एफ एंड क्यू के अंदर आपको क्या करना होगा कि आपको यहाँ पे खुद से ही एक क्वेश्चन, मतलब कि एफ एंड क्यू का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो जैसे सपोज करो तुम्हारी वेबसाइट है, तो तुम क्या कर सकते हो यहाँ पे एक दो क्वेश्चन अपने ही सर्च रिजल्ट पे आने के बाद अपने रिजल्ट के नीचे जो है तुम वहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर का एफ एंड क्यू वहाँ पे लगा सकते हो। जैसे खुद से तुमने यहाँ पे टाइप करा कि मोस्टली लोगों के क्या क्वेश्चंस होते हैं, वही क्वेश्चन तुमने यहाँ पे लिखना है एंड देन उसके नीचे उसका आंसर लिखना है। जैसे कि सपोज करो यही, जैसे कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन लोगों का मोस्टली ये रहता है कि जैसे फ्रेंच लैंग्वेज है, कितने टाइम पे हम फ्रेंच लैंग्वेज सीख सकते हैं, तो कई काफ़ी सारे लोग जो हैं ये क्वेश्चन पुट करते हैं। तो तुम्हें खुद ही ये क्वेश्चन लिखना और उसका आंसर भी तुम्हें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो तुम जैसे जैसे यहाँ कंटेंट डालते रहोगे यहाँ पे तुम्हारी स्क्रिप्ट बनती रहेगी। ठीक है, तुम चाहो तो मल्टीपल क्वेश्चन यहाँ पे डाल सकते हो, दो तीन चार क्वेश्चन भी तुम्हें लिखना है और उसके आंसर भी तुमने लिखना है। क्वेश्चन तुमने वो वाले लिखने हैं जो मोस्टली जो मतलब कि यूज़ किए जा रहे हैं, मतलब कि जो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन जो हैं लोग बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे क्या करने हैं, यूज़ करने हैं। ठीक है, ओके। और उसके बाद आप यहाँ पे इसको पूरा स्कीमा को कॉपी कर लोगे और कॉपी करके किसको दे दोगे, आप डेवलपर को दे दोगे। ओके। ठीक है, हम्म, सो इस तरीके से जो है हम लोग स्कीमास जो है वो क्रिएट करते हैं एंड स्कीमास को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। अब इसके अंदर ये तो हो गया आपका कि डेवलपर को आप किस तरीके से देते हो। ठीक है, अगर यहीं पे हम बात करें कि इसको आप अपनी वेबसाइट पे किस तरीके से लगा सकते हो, तो इसके लिए स्क्रीन शेयर करो अपना।
देखो तुम अपने उसमें डाल लो इसको ना, स्कीमा को। तो ऊपर जाओ, हाँ यहाँ पे एफ एंड क्यू का स्कीमा ले लो। इसमें क्या क्वेश्चन लिख सकते हो? यही चीज़ लिख सकते हो कि क्या कहते हैं, फ्रेंच सीखने में कितना टाइम लग जाता है। होता है, बहुत सारे लोगों को क्वेश्चंस होते हैं। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू लर्न फ्रेंच लैंग्वेज प्रॉपरली। इस तरीके से क्वेश्चन लिखो, और तुम्हें आंसर पता है कि कितना टाइम लगता है, तो तुम आंसर भी नीचे लिख दो। ये अगर वो डिपेंड करता, ये वो डिपेंड करता है, जैसे क्रैश कोर्स हो तो 6 months to हाँ, तो वन आप ईयर का होता एक्सप्लेन है। करो ना उसको नीचे आंसर में। यही तो आपको करना है, कि आपको थोड़ा बहुत उसको एक्सप्लेन, नीचे आंसर में आप उसको आंसर दो। ये फिर हमारी वेबसाइट पे शो हो जाएगा। ये तुम्हारी वेबसाइट पे शो नहीं होगा। ये जब जब जैसे सपोज करो कोई फ्रेंच विद दिलप्रीत, मतलब नहीं, जो फ्रेंच से रिलेटेड कोई कंटेंट ढूंढ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि ये स्कीमा तुम अपने होम पेज पे लगाओगे, तो सपोज करो तुम्हारा होम पेज रैंक करेगा, तो होम पेज पे टाइटल और डिस्क्रिप्शन तो तुम्हारा दिखाई देगा, उसके नीचे ये एफ एंड क्यू भी नज़र आएगा। ओके। अब क्या करना? ठीक है, तुमने उसको लिख लिया। ठीक है, और कोई स्कीमा? हाँ।
बस हाँ हो गया। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, अब इसको हम लगाएंगे कैसे, इस पूरे को तुम कर लो कॉपी। जहाँ नीचे स्क्रिप्ट लिखा है वहां से लेके यहाँ तक इसको पूरा कर लो कॉपी। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, हो ये गया। करने के बाद अब क्या करना है, तुम अपनी वेबसाइट पे आओ। वर्डप्रेस या वेबसाइट? हाँ, वर्डप्रेस पे अपने। यहाँ पे आप जैसे सपोज करो इसको तुम अपने होम पेज पे लगाना चाहते हो, तो सिंपली जाओ अपनी वेबसाइट पे, होम पेज पे, उसको करो एडिट विद एलिमेंटर। हम्म। ठीक है, अब इसको तुमको क्या करना है, अपनी वेबसाइट वेबसाइट पे कहीं पे भी लगा देना है। ठीक है, अब ये लगेगा कैसे, पहले वो देखो। तो देखो, इसको लगाने के लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिंपली जो है आना है वहाँ पे। अ, कहीं पे भी तुम इसको लगा सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है। इसको जैसे सपोज करो इसी के ऊपर कहीं पे भी लगा दो, जैसे प्लस का साइन दिख रहा है ना, जैसे यहीं लगा दो, लास्ट में लगा दो, कहीं पे भी लगा दो इसको, कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस पर क्लिक करो, सिंगल ब्लॉक उठाओ। उठा लिया। अब देखो ऊपर जो 9 डॉट है वहाँ पे क्लिक करो, और यहाँ पे सर्च करो HTML। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखो HTML कोड, वो जो तुमने कोड कॉपी किया था उसको वहाँ पे पेस्ट कर दो। कर दिया। अब नीचे से इसको अपडेट कर दो। ठीक है, कर दिया। हो गया। तो देखो अब क्या है, क्योंकि ये ना तुम्हारा क्या है, ये HTML का कोड है, ये तुम्हारे फ्रंट एंड पे नहीं दिखाई देगा, ये तुम्हारे बैक एंड पे लग गया है, क्योंकि हमने इसको कैसे लगाया है, HTML कोड के थ्रू लगाया है। ठीक है, तो अब ये ओके। जो कोड है ना, ये तुम्हारे बैक एंड पे जाके लग गया है। तो तुम चाहे अपनी वेबसाइट पे जाके चेक कर लो, तुम्हें नहीं नज़र आएगा तुम्हारी वेबसाइट पे, फ्रंट एंड पे नज़र नहीं आएगा। जाओ अपना फ्रंट एंड ओपन करो वेबसाइट का। देखो दिख रहा है कहीं पे? नहीं। हम मेरे को ना, मेरे को जैसे हमारी एसईओ ही चल रहा है, है। हमारा एसईओ का टॉपिक चल रहा है, हाँ, अभी तो ऐसे ही चल रहा है हमारा। तो मुझे ये अभी देख के याद आया, ये मैं तो भूल ही गई ये कैसे बनाया था हमने, क्या चीज़? ये जॉइनस। ये तो हमने याद याद नॉर्मली आ, नॉर्मली उस पे वो लगाया था, हाइपर लिंकिंग करी थी। ये, वही
डाउट्स के टाइम पे पूछ लूँगी मैं। हाँ, ठीक है, इसका जो भी है क्या कहते हैं, अभी वीडियोस मिल गए तुमको? नहीं, हाँ कोई बात मैंने नहीं, अभी एक्चुअली मैसेज ही नहीं किया उन्हें। कोई बात नहीं, मैं क्या कहते हैं उनको फॉरवर्ड कर दूंगा आगे मैसेज, तो तुम्हारी अभी तक की जितनी भी वीडियोस वगैरह हैं वो उसको अपलोड कर देंगे। ओके। ठीक है, तो उसमें सब अपलोडेड सारे जितनी अभी तक वीडियो हुई हैं, क्लासेस वगैरह हुई हैं, वो सारी उसमें आई जाएंगी। ओके। ठीक है, तो ये है, बाकी कल हमारा ऑन पेज कंप्लीट हो जाएगा। ओके। ओके। ठीक है, ऑन पेज का जितना भी होगा वो सारा कल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर परसों से हम लोग जो है ऑफ पेज एसईओ स्टार्ट करेंगे। ओके। ठीक है, तो कल थोड़ा सा ही है, ज़्यादा वो नहीं है, तो जितना भी हो सके उतना पढ़ना, जो भी डाउट्स वगैरह होंगे वो फिर पूछ लेना। ओके। ठीक है, कल ओके। जितना भी तुम्हारा बचा है वो सारा पेंडिंग होगा, और जो भी डाउट क्लासेस हैं वो होंगी कल। हाँ, मतलब कि जो भी ठीक है। तुम्हारा डाउट्स वगैरह हैं वो सारी चीज़ें हम कल कर देंगे। हम्म, हम्म, ठीक है, अच्छा। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं।